काफी दोस्त कह रहे थे कि भाई अकूमो के बारे में वीडियो बनाओ, तो आज की वीडियो अकूमो के बारे में ही है। इसमें हम अकूमो के ओरिजिन के बारे में जानेंगे कि वे कहां से आया और इतने दिनों से वे कहां था। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो मुझे कमेंट करके या इंस्टा पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस कैरेक्टर पर वीडियो ला दूंगा। इंस्टा पर मैं हर मैसेज करने वाले को रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पर अपनी थ्योरी बता सकते हैं। फिर अब जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अकूमो, यह अकूमो कौन है? कभी कभार आप सभी के जहन में आता होगा कि यह अकूमो कौन है। इसका नाम आप में से बहुत लोगों ने कई मर्तबा सुन रखा होगा, या ड्रैगन बॉल को फॉलो करते हो तो कमेंट बॉक्स में अकूमो के बारे में बहुत लोग लिखते हैं। तो मैं बता दूं, अकूमो मास्टर मीडिया के द्वारा क्रिएट हुआ एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। मास्टर मीडिया ने इस कैरेक्टर को उस टाइम बनाया था जब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी का ट्रीजर आया था। वहाँ पर बर्फीली जगह में कूदता हुआ गोकू और एक अननोन सेयन की बस कुछ झलक दिखाई गई थी। इसी को देखकर मास्टर मीडिया ने अकूमो को क्रिएट किया। अकूमो फादर ऑफ ऑल सेयन्स, वे एक तरह से सभी सेयन्स का एल्डर है। सबसे पहला लेजेंडरी गोड सेयन, उसी के वंश बाकी के यूनिवर्स में फैले हुए हैं। चाहे वे यूनिवर्स 6 के सेयन हो, यूनिवर्स 7 के या कोई भी अलग यूनिवर्स के सेयन, वे सभी के सभी अकूमो के वंशज हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ क्या जो अकूमो का अस्तित्व ही खत्म हो गया और इतने मिलियंस ईयर के बाद वह दोबारा लौटकर किस लिए आया? टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 के द्वारा जीते जाने के बाद 17 ने सुपर ड्रैगन बॉल से सभी इरेज यूनिवर्स को दोबारा से वापस लाने के लिए कहा। इस विश के कारण इस टूर्नामेंट में इरेज हुए यूनिवर्स के साथ पहले के इरेज यूनिवर्स भी वापस आ गए। ड्रैगन के विश के कारण अब टोटल 18 यूनिवर्स रियलिटी में वापस आ गए थे। 12 के साथ 6 पुराने और यूनिवर्स दोबारा से वापस आ गए। इन्हीं में अकूमो का यूनिवर्स भी था। वापस आने के बाद अकूमो सीधा यूनिवर्स 7 में पहुंचता है, जहाँ पर गोकू से फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। इन्हीं में गोकू अकूमो के बारे में पूछता है, जहाँ पर अकूमो अपने आप को फादर ऑफ ऑल सेयन कहता है। साथ ही वह गोकू को बताता है कि मैं एक गॉड हूँ और साथ ही तुम सभी सेयन्स का फादर। अकूमो ने गोकू के सामने क्लेम किया था कि वह उससे लड़ना नहीं चाहता, फिर भी गोकू जबरदस्ती करके उससे लड़ने के लिए कहता है। लेकिन अकूमो गोकू पर 2 अटैक करके उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। वह गोकू पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह गोकू से इस फाइट को ना करने को कहता है। लेकिन गोकू उससे इसी में पूछता है, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो क्या करने आए हो यहाँ पर? फिर अकूमो गोकू को बताता है कि यह यूनिवर्स पहले मेरा था और अब मैं इसे दोबारा वापस लेने आया हूँ। मैं यूनिवर्स 18 का गॉड था। ड्रैगन बॉल सुपर में जब गॉड का आर्क चालू हुआ था तब विश ने गोकू और वेजिटा को 18 यूनिवर्स के बारे में बताया था, लेकिन 6 को इरेज कर दिया गया। अकूमो इरेज होने से पहले टोटल 3 यूनिवर्स में रूल करता था, लेकिन 13 से 18 यूनिवर्स को इरेज करते हुए यूनिवर्स के क्रिएटर ने अकूमो को भी इरेज कर दिया। दोबारा लाइफ में आने के बाद अकूमो का मकसद 3 यूनिवर्स में रूल करना नहीं था, बल्कि वह सभी यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। वह हेवन, हेल और सभी चीजों का किंग बनने के मकसद से आगे बढ़ रहा होता है और उसी को रोकने के लिए गोकू आया था। उसे विश ने अकूमो के पास भेजा, लेकिन उसने अकूमो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने गोकू को इतना कहा था कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू अकूमो के सामने सुपर सेन में इवॉल्व होता है। गोकू की बैटल फॉर्म को देखकर अकूमो इसे यह भी कहता है, यह बैटल फॉर्म तो है लेकिन मेरे ब्लड लाइन की ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन यह नहीं है। वह अपने ब्लड लाइन में अपने जीन्स को बहुत कम देखता है। फिर अकूमो गोकू को असली सेन की बैटल फॉर्म दिखाता है, जो कि ओजारू की पावर के साथ बैटल पावर भी कैरी कर रही थी। अकूमो की यह फॉर्म फर्स्ट बैटल फॉर्म थी, एकदम गोकू के सुपर सेन की तरह। बट अकूमो की फर्स्ट फॉर्म ही गोकू के सुपर सेन 1, 2, 3 और ब्लू फॉर्म से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने बस कुछ ही मिनटों में गोकू के हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे घुटने पर गिरा दिया था। अकूमो का हर एक अटैक ओजारू का एंगर कैरी कर रहा होता है। मतलब मान लो ओजारू प्लस सुपर सेन एकदम लेजेंडरी पावर हाउस की तरह। अकूमो के सामने गोकू की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं कर रही थी, इसलिए गोकू अकूमो के सामने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को दिखाता है। उधर ही अकूमो गोकू को बताता है कि वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जानता है, उसी ने इसे बनाया था। अकूमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी बाहर निकालता है। अकूमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से कहीं गुना ज्यादा अलग थी, क्योंकि वह अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इमोशन को लेकर नहीं चल रहा था, बल्कि वह अपने एंगर के साथ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंटिन्यू कर रहा था। अकूमो ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट करते हुए पाया था। मौत की घड़ी में अकूमो अपने रेज के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर निकालता है और फिर उसने ग्रैंड प्रिस्ट को एक ही किक में घुटने पर ला दिया था। अकूमो अपनी इस फॉर्म के साथ हर एक यूनिवर्स पर कब्जा करने लगा, जब तक कि उसे ओमनी किंग ने इरेज नहीं कर दिया। अकूमो को देखकर ही बाकी के सभी एंजल्स और ग्रैंड प्रिस्ट ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखा है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ अकूमो पर अटैक करता है और उसका रिजल्ट
डायरेक्ट डायनासोर के सामने मांस से भरी पार्टी। डायनासोर अकुमो और गोकू की पार्टी जो उसे बस अपने 4 अटैक में घुटने पर ला देता है। फिर वह गोकू को खत्म करने के लिए अटैक क्रिएट करता है, लेकिन वेजिटा आकर गोकू को बचाता है। फिर गोकू वेजिटा को फ्यूजन डांस के लिए कहता है कि गोजिटा में इवोल्व होते हैं। फिर इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आया कि आगे अकुमो और गोजिटा की फाइट का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों पावर के मामले में अकुमो काफी स्ट्रॉन्ग था। उसकी ओजारू से बनी फर्स्ट फॉर्म ही गोकू के सुपर सैयन 1, 2, 3 और ब्लू फॉर्म से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अकुमो का आयरन फिस्ट काफी पावरफुल था, क्योंकि उसने बातों बातों में कहा था कि वह अपने आयरन फिस्ट से दोबारा यूनिवर्स को कॉन्कर करेगा। कई बार हमने सुना है कि जेनो ने जो 6 यूनिवर्स को इरेज किया उनके अंदर की सिविलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एकदम इवल, इसलिए दूसरे यूनिवर्स को कोई खतरा ना हो ओमनी किंग ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ओमनी किंग ने डायरेक्ट अकुमो को नहीं मारा था, उसने बस इसके 3 यूनिवर्स को इरेज किया, उन्हीं के साथ अकुमो भी इरेज हो गया। रही बात अकुमो के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, तो फ्रेंड मैं बता दूं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अकुमो ने क्रिएट किया, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर है। विश ने कहा भी था कि सभी लोगों का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अलग अलग लेवल पर है, जैसे गोकू का, फिर उसके बाद उससे पावरफुल मीरस का, फिर विश ने अपने बारे में बताया और सबसे ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट का। लेकिन अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्रैंड प्रीस्ट से भी कहीं ज्यादा है। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अभी तक के हर एक पोटेंशियल को बाहर निकाल लिया होगा। अकुमो ने यह भी क्लेम किया था कि उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उन्हें डिस्ट्रॉय करके अपने गोल को हासिल करेगा, चाहे वे ओमनी किंग हो, ग्रैंड प्रीस्ट हो या किसी भी यूनिवर्स के एंजल और गॉड्स। ओनली उसने 4 अटैक में गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वह इसका रचयिता है तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वह गॉड रह चुका है, उसके पास एक गॉड पावर भी है, कोई ऐसी वैसी गॉड पावर नहीं, उसकी गॉड पावर का लेवल भी अलग होगा। ग्रैंड प्रीस्ट अकुमो के सामने पहले हार चुके हैं, लेकिन अब की बताना थोड़ा मुश्किल है। इस सीरीज के पार्ट भी इतने नहीं बने, फिर भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह ओमनी किंग की टक्कर का है। रही बात ग्रैंड प्रीस्ट की, तो अकुमो से स्ट्रॉन्ग होगा, आगे की मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आगे इसके पार्ट नहीं बने तो इसकी पावर हमें खुलकर दिखाई नहीं गई। तो यहाँ पर दोस्तों अकुमो के बारे में जितना कुछ भी था मैंने उसे इस वीडियो में बताया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड भी करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।